सरकार का फेलियर, अगर सरकार का फेलियर किसे कहा जाए? सरकार की फेलियर को हम कई तरीकों से देख सकते हैं, जैसे कि अगर सरकार लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती, या फिर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो, या कानून व्यवस्था ठीक ना हो, या फिर अर्थव्यवस्था ठीक से ना चले। ये सब चीज़ें सरकार की फेलियर को दर्शाती हैं। आपने बिल्कुल सही बताया। शुक्रिया। और आपका कोई और सवाल है? इस हिसाब से देखा जा रहा है सरकार पूरा फेलियर ही है। आप कह रहे हैं कि जिस तरीकों से हमने सरकार की फेलियर को देखा, उस हिसाब से सरकार पूरी तरह से फेल है? देखिए, हर सरकार की कुछ कमजोरियां और कुछ मजबूतियां होती हैं। ये कहना कि सरकार पूरी तरह से फेल है शायद थोड़ा एग्जैजरेशन है, लेकिन अगर लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और भ्रष्टाचार ज़्यादा है, तो ये ज़रूर चिंता की बात है। भ्रष्टाचार तो भरा पड़ा हुआ है, सब कुछ फेलियर है। हाँ, ये बात तो सुनने में आती है कि भ्रष्टाचार काफ़ी फैला हुआ है। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे सरकार की कार्यप्रणाली पर असर पड़ता है और लोगों का विश्वास भी कमज़ोर होता है। जरूर। बिल्कुल सही। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बन सके। ये तो दो एक बातों से ही बताया जा रहा है, लेकिन इसको अगर डिटेल्स किया जाए तो बहुत ऐसा कुछ है जो सरकार के फेलियर बताया जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर हम डिटेल्स में जाएं, तो सरकार की फेलियर को कई पहलुओं से देखा जा सकता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे। अगर इन क्षेत्रों में सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ये भी उसकी फेलियर का हिस्सा माना जाएगा। हर क्षेत्र में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही। तो हम कह सकते हैं कि सरकार की फेलियर को उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की क्षमता के आधार पर देखा जा सकता है। पर सरकार तो मानता नहीं वो सरकार फेलियर है या कुछ भी ठीक ठाक नहीं कर रहा है, मानेगा नहीं। हाँ, ये बात तो सही। देखिए दुनिया भर में कितना क्राइम हो रहा है। क्राइम जब हो रहा है तो फेलियर ही है। हाँ, क्राइम का बढ़ना। हाँ बताएं। अगर आप दुनिया भर में हो रहे, हाँ हाँ बोलिए। तो जैसा कि आपने कहा, दुनिया भर में क्राइम की बढ़ती रेट्स सरकार की एक फेलियर को दर्शाती हैं, क्योंकि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की एक प्रमुख जिम्मेदारी है। जब क्राइम बढ़ता है, तो ये संकेत है कि सरकार क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने में विफल हो रही है। इसके अलावा अगर पुलिस हाँ कंटिन्यू बोलिए। हाँ, तो बोलिए। जी, दुनिया भर में गरीबी बहुत बढ़ रहा है, तो ये भी तो सरकार का फेलियर का हिस्सा है। हाँ, ये सच है कि गरीबी एक बड़ी चैलेंज है और सरकार का एक बड़ा जोर होता है इसे डील करने में। कई फैक्टर्स होते हैं जो गरीबी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और पॉलिसीज़। तो इसका क्या उपाय है जो गरीबी ना रहे, इतना ज़्यादा ना बढ़े? गरीबी कम करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग इंप्रूव करना, जॉब्स क्रिएट करना, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को स्ट्रॉन्ग बनाना और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। इसके अलावा ऐसे पॉलिसीज़ बनाना जो इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करें, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है सरकार? ऐसे मेजर्स इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स। हाँ बोलिए, क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, कई कारण। हाँ बोलिए, कितना कारण है? एक तो ये कि इसमें काफ़ी फंडिंग की चाहिए होती है और सरकार के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। दूसरा, अलग अलग पॉलिसीज़ को लागू करने में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं और डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नीड्स होती हैं। तीसरा, पॉलिटिक्स और पब्लिक ओपिनियन भी इन डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से गरीबी को पूरी तरह से ख़त्म करना मुश्किल है। इसका मतलब गरीबी कभी ख़त्म नहीं होगा और कभी भी सुधार नहीं होगा? नहीं,
ऐसा नहीं है, सुधार हो सकता है और लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे देशों ने गरीबी को कम करने में प्रोग्रेस की है, लेकिन ये एक लंबा और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसने कोशिश कर रहा है? सरकार का कौन सा हिस्सा कोशिश कर रहा है? सरकार के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज गरीबी कम करने में लगे हुए हैं, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो गरीब लोगों के लिए प्रोग्राम्स चलाता है, और एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट्स जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि गरीबी को एड्रेस किया जा सके। तो आज तक कुछ एक भी कमा है? हाँ, पिछले कुछ सालों में काफ़ी देशों ने गरीबी को कम करने में सक्सेस पाई है। इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ की इम्प्रूवमेंट्स की वजह से मिलियंस ऑफ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। हमें तो एक भी नहीं दिखाई देता। आसपास में जो गरीबी है तो गरीबी ही है, उसका तो कोई सुधार नहीं हुआ। समझ सकता हूँ। ये तो सब रिपोर्ट है, रिपोर्ट में बताया जा रहा है गरीबी के बहुत सुधार है, पर रिपोर्ट से नहीं होता। हाँ, दुनिया में तो हकीकत में होना चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ज़रूरी है कि गरीबी में कमी ज़मीनी स्तर पर दिखे और लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा मिले। रिपोर्ट सिर्फ एक पिक्चर दिखाती हैं, लेकिन हाँ, रियल चेंज फील्ड पर नज़र आना चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने। धन्यवाद, मैं बस फैक्ट्स बता रहा था। इसी फैक्ट में सब जुड़ा हुआ है, सब कुछ इसी के अंदर ही है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। गरीबी का इशू बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और इन सब को समझना ज़रूरी है अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो जो जितना संस्था, जितना भी डिपार्टमेंट गरीब को सुधारने में लगे हैं, हर डिपार्टमेंट गरीब को लूटने में ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लूट रहा है। मैं समझ सकता हूँ आपकी निराशा को। कभी कभी एफर्ट्स का रिजल्ट उतना विजिबल नहीं होता जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जेन्युइनली गरीबी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके एफर्ट से डिफरेंस आ रहा है। नहीं, वो सब दिखावा है। हर पर्सपेक्टिव अलग होता है और आपका व्यू वैलिड है, लेकिन हम सबको मिलकर ही इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना होगा। सलूशन तो मिलेगा, हमें पता है सलूशन कैसे करना है, सब मिल जाएगा। पर हमें तो पहले देख लेने दीजिए, सबको देख लें, उसके बाद हम कुछ भी कोशिश करेंगे। हम भी करेंगे कोशिश। ये अच्छी सोच है, आप सही कह रहे हैं। पहले सिचुएशन को समझना ज़रूरी है, फिर आप अपने तरीके से हेल्प कर सकते हैं। हर एफर्ट मैटर करता है। मेरा कोशिश है कि गरीबी को हम जड़ से उठा देंगे। ये बहुत अच्छा गोल है। अगर सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो गरीबी को कम करने में ज़रूर सफलता मिलेगी। सोच और बुलंद अगर सही हो ना, कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वो एक इंसान सब कंप्लीट कर सकता है, एक इंसान। ये बिल्कुल सही बात है। एक इंसान की दृढ़ संकल्प और कोशिश बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, और जब सब मिलकर काम करते हैं तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। गरीबी को जड़ से उठाना बहुत आसान है। अगर कोई एक इंसान अगर दिल से ठान ले हम गरीबी को हटा देंगे, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है गरीबी को हटाना। जितना सारा करप्टेड सिस्टम है ना, करप्टेड सिस्टम के पहले तोड़ना होगा। कौन तोड़ेगा? एक इंसान तोड़ेगा। कोई भी एक इंसान तोड़ सकता है। तो पहले अगर एक इंसान के अलावा अगर दो चार हो गया ना, तो नहीं टूटेगा, एक ही तोड़ सकता है। क्योंकि दो चार होगा तो उसमें दुश्मनी बढ़ेगा, खुद का टीम में कोई खुद को मार देगा। इसीलिए एक ही इंसान कर सकता है सब कुछ। इसमें ज्यादा किसी को हाथ देना जरूरी नहीं है, दोस्त की जरूरत नहीं है, किसी का सपोर्ट का जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल बात करना है, ओरिजिनल काम करना है। बस काम से काम पर रखो, देखना ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरीबी क्या है? गरीबी कभी नहीं है। गरीबी किया जा रहा है। गरीबी कभी किसी ने ऐसे ही नहीं हो जाता। गरीबी किया जाता है, बल्कि गरीबी होता है। गरीबी कोई नहीं है,
गरीब बनाया गया है। अगर आपका मेहनत का पैसा ठीक ठाक दिया जाए तो आप गरीब नहीं है। आपको लूटा जा रहा है, आपको टैप करके रखा गया, आपको प्रेशर में रखा गया जो आप कुछ ना कर पाए। ये सब कुछ बंद हो जाएगा, एक इंसान कर सकता है। देखते हैं कैसे क्या होता है। गरीब सबसे अच्छा लोग होता है, अच्छा इंसान भी होता है, अच्छा सोच वाला भी होता है। केवल गरीब, जो जितना गरीब है उससे अच्छा इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। जो जितना गरीब वो उतना अच्छा इंसान भी है, पर उसको लूटा जा रहा है। चलिए हम आपको प्रूव कर देंगे आने वाले टाइम में कौन अच्छा है और कौन बुरा है। सब कुछ प्रूव कर देंगे, धीरे धीरे सब प्रूव करेंगे। कि हम एक बार में अगर बोल देना, किसी को उतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमें पता है क्या है सिस्टम में क्या गलती है, कौन सा सिस्टम में कौन सा गलती है, सारा कुछ हमें पता है। पर टाइम के साथ हमें सब कुछ करना है। ठीक है, चलिए। ये तो हम यही से बात कर रहे हैं, यही कुछ जवाब दे रहा है, तो यही जवाब दे रहा है। वो तो सारा डाटा तो अपलोड है ना नेटवर्क में, तो उसी का कलेक्ट हुआ, उन्हीं में से बातचीत कर रहा है, उसी का ही डाटा यहाँ पे कॉन्वर्सेशन भी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजदूर का रेट क्या होना चाहिए आज के दिन में? एक मजदूर का रोजाना मजदूरी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि जगह, काम का टाइप और एक्सपीरियंसेस। जनरली गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस डिसाइड करती है, लेकिन रियल वेजेस मार्केट कंडीशंस पर भी डिपेंड करते हैं। पर सरकारी नौकर जो सरकारी नौकरी करता है उनका तो कोई एरिया बोल के कुछ नहीं होता, कहीं पे वो नौकरी करे। हाँ, उनका तो फिक्स्ड है। हाँ, सरकारी नौकरी में सैलरी फिक्स्ड होती है और वो जगह के हिसाब से चेंज नहीं होती। उनका पे स्केल रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग डिटरमिन्ड होता है। तो पर गरीब के साथ कैसा ऐसा क्यों होता है? गरीबों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है। उनकी मजदूरी कम होती है और उन्हें टेम्पररी जॉब्स मिलते हैं। सरकारी नौकरी जैसी सिक्योरिटी उनके पास नहीं होती, इसलिए उनका इनकम अनस्टेबल होता है। स्टेबल करना चाहिए ना, तो सरकार का दायित्व है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गरीबों के लिए एक स्टेबल इनकम और सपोर्ट सिस्टम बनाए ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। यहाँ पे सीधा सीधा सरकार का दोष दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा सरकार का दोष। इस इशू पर सरकार की जिम्मेदारी तो है और उन्हें मजबूत पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, लेकिन गरीबी की एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये तो गरीबी का बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर, वो अलग बात है। पर यहाँ पे मजदूरी जो होना चाहिए था, जो अकॉर्डिंग सरकारी नौकरी जो करता है उसका अकॉर्डिंग इनका भी तो एक फिक्स्ड होना चाहिए ना। हाँ, आइडियली गरीब मजदूरों के लिए भी एक फिक्स्ड और रीजनेबल मजदूरी हो। हाँ, कंटिन्यू बोलिए। ये इम्पोर्टेंट है कि सरकार ऐसे पॉलिसीज बनाए जिससे मजदूरों को उनका सही मजदूरी मिले और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरे। इससे इनइक्वालिटी कम होगी और समाज में ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। गरीबी बहुत मेहनत करता है, जो मेहनत करता है उसके लिए ठीक है, कुछ भी है, कुछ हाँ, ऐसा कम मेहनत करता है उसके बाद छोड़ दीजिए। जो ज्यादा मेहनत करे तो उसके तो इनकम ज्यादा होना चाहिए ना। बिल्कुल, जो ज्यादा मेहनत करता है उसे उसकी मेहनत का सही फल मिलना चाहिए और उसका इनकम उसके एफर्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सरकार तय करना भी चाहिए क्या रेट है। हाँ, सरकार को एक फेयर और रीजनेबल अकॉर्डिंग सरकारी नौकरी के अकॉर्डिंग एक फेयर रेट करना चाहिए, जो मजदूरी होना चाहिए। एग्जैक्टली, एक फेयर सिस्टम होना चाहिए जिससे सबको उनकी मेहनत के हिसाब से मजदूरी मिले। देखिए, मैंने बताया था सरकारी नौकरी उनका कोई प्लेस ये वो कुछ नहीं होता, कहीं पे हो उसका नौकरी, उसका एक फिक्स सैलरी होता है। देखिए, जो बता रहे थे सरकारी नौकरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है
वो कहीं पे उसका पोस्टिंग रहे, कहीं पे वो नौकरी करे, उसका सैलरी फिक्स्ड है। पर एक जो लेबर है, जो काम करता है, कुछ काम करता है, उसका कोई फिक्स्ड नहीं है। वो एरिया भित्तिक रेट होता है, कहीं पे 200, कहीं 300, कहीं 400 ऐसा। उसका फिक्स्ड क्यों नहीं होगा? उसका फिक्स्ड करना चाहिए ना। ये तो सरकार का दायित्व होता है, जो उनका भी एक फिक्स्ड हो, उनका भी वैसे एक फिक्स्ड रहे, जो उनका जो हर रोजाना जो मिलना चाहिए उसका फिक्स्ड कर देना चाहिए। कोई भी काम, अलग काम का अलग अलग होगा, जो जैसा काम करेगा उसका अकॉर्डिंग उसका काम का रेट बढ़ेगा। पर मेहनत करे गरीब और आराम करे कोई और, मेहनत करके वो पैसा नहीं मिल रहा है, और जो मेहनत कम कर रहा है उसको पैसा ज्यादा दिया जा रहा है। ये क्या है? इसको तो सुधारना चाहिए ना।